अब पटियाल आपको छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के रुझान दिखाएगा। इसके लिए एक बार फिर से अखिलेश के पास चलते हैं, क्योंकि समय निकला जा रहा है, बहस में समय नहीं गंवाना चाहते हम। अखिलेश, दिखाइए क्या कहता है छत्तीसगढ़ का रुझान। तो आइए अब हम आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली बार की अपेक्षा बीजेपी को एक सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल वोट प्रतिशत के लिहाज से अगर देखा जाए तो इन आंकड़ों पर गौर फरमाइए। सबसे पहले जो आपके सामने जो आंकड़े हैं वोट प्रतिशत के लिहाज से, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। यहां पर किस पार्टी के खाते में वोट प्रतिशत के लिहाज से देखिए 50% एनडीए के खाते में। बहरहाल वो हम आपको आंकड़ा आगे दिखाएंगे, प्रतिशत वाली जो हम बात कर रहे थे। लेकिन चलिए हम सीटों में अब बात कर लेते हैं। 11 सीटें कुल छत्तीसगढ़ में हैं। एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया अलायंस 1 और अदर्स 0, यानी यहां पर आप देखेंगे तो एनडीए डबल डिजिट में और इंडिया अलायंस जो है कांग्रेस वो सिर्फ 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। यह छत्तीसगढ़ का रुझान, छत्तीसगढ़ में जो इस सर्वे में लोगों का मूड है वो सामने आ रहा है। जगविंदर, छत्तीसगढ़ में पिछली बार की अपेक्षा बीजेपी को 1 सीट का फायदा और कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान नजर आ रहा है। यह एक बड़ा आंकड़ा दिखाया गया है कि 1 सीट का नुकसान नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े आपने देख लिए हैं। अब चलिए देशमुख साहब से बात कर लेते हैं। देशमुख साहब, आप एक बात बताइए कि ये हम तीनों राज्यों को, हिंदी बेल्ट है, अगर इसको हम आंक कर चलें, इन तीनों जगह पर बीजेपी की सरकार है, तो क्या ये बीजेपी की जो वहां की राज्य सरकार है उनके नाम पर आपको लग रहा है कि ये वोट परसेंटेज आ रहा है, या फिर ये मोदी का नाम, मोदी का मैजिक चल रहा है वहां पर? नहीं, देखिए ये बात हम बहुत बार बोल चुके हैं कि दरअसल केवल 2 ही राज्य हैं जहां पे ये डबल इंजन वाला एक्चुअली में काम करता है, यानी उत्तर प्रदेश और आसाम को छोड़कर भाजपा का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के साथ में मिलकर डबल इंजन का काम करे। डबल इंजन है जरूर, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में हर जगह एक इंजन वो दरअसल गार्ड के डब्बे की जगह पे उल्टी तरफ मुंह करके खींच रहा होता है। तो हमारे सर्वेज में अगर आप देखेंगे तो हमेशा आप पाएंगे कि जो देश के जो टॉप 10 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आती है उसमें भाजपा के केवल 2 ही लोग नजर आते हैं, और जो सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आती है उसमें ज्यादातर भाजपा और एनडीए के मुख्यमंत्री नजर आते हैं। तो इसलिए एक बात बहुत क्लियर है कि जो मैंडेट या जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के ऊपर है। भाजपा को जो भी वोट और जो भी सीटें मिल रही हैं वो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कारण। सिद्धार्थ यादव साहब, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर, 1 सीट का नुकसान फिर भी हो रहा है। क्या हुआ ये आपको? कहीं कहां कमी रह गई? सरकारें आपकी हैं, करप्शन को हैंडल नहीं कर पाए? जगविंदर जी, अभी तीखी बहस हो गई थी, मैं उसमें पढ़ा तो नहीं, पर आलोक जी कह रहे थे कि वो इससे भी खराब कह सकते हैं। मुझे उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, पर फिर भी मैं कहूंगा कि असहमति हम दर्ज करा सकते हैं। मेरी भी असहमति है और मैं कोई बंदूक लेकर के नहीं आऊंगा बिल्कुल। और आप 1 सीट हमारी कम कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि क्लीन स्वीप होने वाला है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अपना मूड पहले ही बता चुका है। विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से वहां की जनता ने, आप देखेंगे दोनों प्रदेशों में, आप ही का सर्वे बता रहा है, हम मोर देन 50% पे हैं। हम 50% से ऊपर मत ले पा रहे हैं। प्रदेश की जनता इतना भारी मत अगर एनडीए के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के साथ दे पा रही है, जहां उन्होंने प्रदेश में भी ऐसा विश्वास रखा, तो निश्चित रूप से जो देश का बड़ा चुनाव है उसमें वहां की जनता हमको देने वाली है। तो जो 1-1 सीट आप हमारी घटा रहे हैं, मैं दोनों में मैं बड़ी विनती और विनम्रता से उसमें अपना ये पॉइंट रखूंगा कि दोनों में ही हमारा क्लीन स्वीप होने वाला है। और बहुत भारी मैंडेट, जो हमारा 400 पार का नारा है, उस 400 पार में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर पूरी की पूरी सीटें वो आदरणीय प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे और एक अच्छी तीसरी बार एक अच्छी 400 पार की सरकार भाजपा बनाएगी।